अच्छा, कल हमने ये टेबल बना लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमने क्या करना है, कुछ मर्ज करना है तो कैसे करेंगे? पहले मैं इसको चला लेता हूँ। सर ये इतनी जरूरत है आज के दिन? जरूरत तो है, अभी इंस्टॉलेशन करके कर दे। अभी कर अभी विंडोज रख लो ना, आधे घंटे में हो जाएगी, ठीक है। यूएसबी की पूरी टाइम जरूरत भी नहीं होती, ये एक लेवल तक जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर यूएसबी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो जो है ये हमने बना लिया था। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अगर मर्ज करना है तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा, यानी कि 4 कॉलम है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और 2 रोज है यहाँ पर। तो रोज दो अगर लेट सपोज मैंने अली और इस फिफ्थ को आपस में मर्ज करना है, तो इसको मर्ज करने का अलग तरीका है, क्योंकि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मर्ज कर रहे हो। और अगर लेट सपोज इस फिफ्थ और इस सिक्स के सेल को मर्ज करना है, तो इसका अलग तरीका है। दैट्स मीन कि आप रो टू रो, ये भी एक रो है ना, ठीक है, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है, तो रो टू रो आप क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। और अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आप क्या करो, कॉलम टू कॉलम, एक कॉलम से आप किस में कर रहे हो, दूसरे कॉलम में करो। ये तो पता है ना, कॉलम और रोज का फर्क तो पता है, ठीक है। जो इस तरह की आपके पास होती है ये कॉलम होती है, ठीक है, और जो इस तरह से आपके पास लाइन होती है क्या होती है, रो होती है, ठीक है। तो रो, दो रो को आपस में मर्ज करना अलग है और दो कॉलम को आपस में मर्ज करना अलग है। समझ आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो अब लेट सपोज मुझे मर्ज करना है सबसे पहले इन दो रिमार्क्स को, ठीक है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ठीक है, बेशक इसमें कुछ लिखा हो या खाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बल्कि इन दोनों को कर लेते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ को, तो रो टू रो मर्ज करूंगा। समझ आ रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इस नीचे वाले सेल को आपने क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट। फिर इस सेल को आप इतना बढ़ाओगे कि नीचे वाले सेल की जगह ले, ठीक है। तो ये अपनी जगह भी लेगा और नीचे वाले सेल की भी जगह लेगा। तो किस तरह ये करोगे, आपने इस सिक्स्थ वाले सेल को क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है। ये हमारे पास फिफ्थ वाला है और ये सिक्स्थ वाला सेल है, तो सिक्स्थ वाले को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब हम रिमूव करेंगे तो आपके सामने ऐसा लगेगा रिमार्क्स वाला खाना यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे, रिमार्क्स खाली होगी, ठीक है। तो जब ये जगह खाली हो गई तो ये वाला इधर आ गया, बट हम जब इसको नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस अपने जगह पे चला जाएगा। तो अब हमने इसको इतना बनाना है कि अपनी जगह भी कवर करे और नीचे वाली जगह भी क्या करे, कवर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिफ्थ के टीडी में हम डालेंगे एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट क्या होगा, रो स्पेन। क्या होगा, रो स्पेन। अब इसको कितने सेल्स के साथ मर्ज करना है, एक इसका अपना है और एक इसने कितने को दूसरे का जगह लेना है, ठीक है। तो टोटल कितने जगह इसने लेना है, 2 सेलों का जगह लेना है। कितने सेल का जगह लेना है, 2 सेल का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। समझ आ रही है कि नहीं? हमने नीचे वाला जो सिक्स्थ वाला सेल था जो टीटी थी उसको क्या किया, डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद ऊपर वाला जो सेल है उसको हमने रो स्पेन दिया। क्या दिया, रो स्पेन दिया। और रो स्पेन आपने हमने कितना दिया, 2 कर दिया, क्योंकि एक का इसका अपना बॉक्स था और एक ये वाला बॉक्स। लेट्स सपोज और भी है, 3 के साथ मर्ज करना है तो रो स्पेन 3 हो जाएगा, 4 के साथ करना है तो 4 हो जाएगा, उनको भी फिर आप डिलीट करो। समझ आ रही बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2 और इस अहमद इस सेल को एक करते हैं, इस सेल को क्या करते हैं, एक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तो रो था, ये एक रो था, ये दूसरा रो था, वन एक रो से दूसरे रो में हमने मर्ज किया। अब कॉलम टू कॉलम मर्ज करना है, ठीक है। तो इसमें भी जो सेकंड वन है इसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ अहमद वन को, ठीक है। तो ये जो है अहमद को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ये लग रहा है कि ये वाला इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये। बट इसको जब हम यहाँ तक करेंगे तो ये वाला वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ये जो है वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो 2 वाले में आते हैं, ये जो 2 वाला है, ठीक है, सीरियल नंबर 2 ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, कॉल स्पेन। उसमें क्या था, रो स्पेन था, ये क्या है, कॉल स्पेन। वो रो, दो रो को मर्ज करने के लिए था और ये दो
कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो सेव करते हैं इसको और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम टू कॉलम और रो टू रो मर्ज कर सकते हैं। कॉलम टू रो कैसे होगा, देखो ना आप लेट्स आप मर्ज या तो ऐसे करोगे या तो ऐसे करोगे। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम टू कॉलम, ऐसा करोगे तो रो टू रो। अब ऐसे तो मर्ज नहीं हो सकता ना, समझ आ रही है? ठीक है, तो वही सीक्वेंस बन जाती है, या तो कॉलम टू कॉलम या तो रो टू रो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये चीज था। अब इसके ऊपर अगर आपने टाइटल देना है कि ये टेबल है किस चीज का, टाइटल तो आप वैसे भी दे सकते हो। आप इस टेबल के ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, टेबल के ऊपर, और मैं यहाँ पे लेट सपोज H1 2 और 3 वटेवर जो भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज करो। और लेट सपोज स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, सेव करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये भी एक तरह की हेडिंग होगी, ठीक है, बट इसका अपना जो हेडिंग है वो अलग है। अब इसमें क्या है कि साइड में जो अपने शायद हेडिंग होती है वो टेबल के ऊपर सेंटर पे होती है, ऐसे ही है ना, साइड पे नहीं होती, क्या होती है, सेंटर पे होती है। तो इसको फिर सेंटर क्या कैसे करोगे आप, अगर सेंटर का टैग जो मैंने आपको बताया था, सेंटर का टैग अगर वो आप लगाओगे भी तो क्या होगा, ये जो है इस जगह पे आएगा, क्योंकि ये पूरे ब्राउजर का सेंटर देखेगा, इस टेबल का सेंटर नहीं देख रहा होगा। हाँ, अगर लेट सपोज ये अली को सेंटर करोगे तो ये इसके अंदर रहते हुए सेंटर होगा, ठीक है, तो इसको सेंटर करोगे तो इसके अंदर रहते हुए सेंटर होगा, ठीक है, उसी में होगा जिस चीज के अंदर है, ठीक है वो। बट यहाँ पे ये टेबल के अंदर नहीं है, ये बॉडी के अंदर, किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो बॉडी को देख के ही सेंटर होगा। समझ आ रही है? तो हमें इस तरह का चाहिए जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके साथ सेंटर हो। और अगर बाद में हम टेबल को नीचे ऊपर करते हैं या इसको एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं और हेडिंग्स डालते हैं तो ये और बड़ा होगा। तो अगर आप वैसे ही वो स्पेस दे देकर भी सेंटर कर दो ना तो भी आपके कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि बाद में शायद ये टेबल और बड़ा हो जाए तो फिर उसको और आपको स्पेस देने पड़ेंगे, या कम हो जाए तो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, आपके पास एक चीज यूज होती है, कैप्शन। क्या यूज होता है, कैप्शन। कैप्शन कहाँ पे यूज होता है, टेबल के अंदर और टेबल हेड के ऊपर, जो टी हेड है, ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे कैप्शन, ठीक है। और कैप्शन के अंदर आप लिख लो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स टेबल, और अब इसको चेक करें आप, नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर में ऊपर जो है इसके ऊपर क्या वो खुद हिसाब से सेंटर ही लेगा, टेबल का सेंटर लेगा, ठीक है। तो समझ आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को, कोई मसला परेशानी इसमें? तो यहाँ तक टेबल था। टेबल में आपने शायद जो पहले देखी थी आपने ये टी हेड और टी बॉडी नहीं देखा होगा, ठीक है ना, आप लोग के टाइम में पुराना वो पैटर्न यूज हो, बट अभी अपडेट हुए हैं तो अपडेट के साथ एक चीज टी हेड आ गई है और टी बॉडी आ गई है, ठीक है। अब जो है पहले आप डायरेक्ट ये डालते थे ये चीज़ें, ठीक है, ये टी ऐड नहीं डालते थे, ये नहीं होती थी, ये भी नहीं होता था। अब भी अब ये ना भी डालो फर्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल टेबल बनेगा जैसे ये बना हुआ वैसे ही बनेगा कोई, बट अभी अप टू डेट रहने के लिए आपको नई चीज़ें पर यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा फिर इसके और भी अच्छे फ़ायदे आ जाते हैं आगे, एडिटिंग वगैरह में, स्टाइलिंग वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में फिर आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। यूएसबी उठाई भी है, कह रही यूएसबी मिसिंग है, मुझे लगा ही नहीं आपने कोई किसी सिस्टम में, तो आपने नहीं लगाया इस पे, लगा ऑन ऑन में लगाया, वायरस ने चला दिया। आप वैसे लैपटॉप ऑन करके उसमें चेक करो उसकी विंडोज की फाइलें इसमें है या नहीं, वायरस तो नहीं आ रही। समझ आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी, टेबल, ठीक है। इसके साथ अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो डालना, क्या डालना, वीडियो डालना, ठीक है। इमेज डालना पहले सीख चुके हो, ठीक है। आज हम और क्या डालेंगे, वीडियो। तो उसके लिए मैं नया फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग को शॉर्टकट बताया था किस तरह से अपनी फाइल बनाते हो, किस तरह बनाते हो पैटर्न के अंदर, न्यू फाइल, उस पर क्लिक करें सर,
किस पे हाँ ऊपर CW पे क्लिक करके उसी का सब फोल्डर है। इस पे क्लिक करें। देखो यहाँ से किसी भी या इस पे क्लिक करो या किसी भी टेबल या इसके अंदर के किसी फाइल पे क्लिक करो, आपने ए का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ ए। ठीक है, ए का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर अपने बताना है सो वीडियो डॉट HTML, ये मैं नया फाइल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास जो है न्यू फाइल बन गया वीडियो डॉट HTML। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर हम HTML लिखते हैं, ये आ गया हमारा बेसिक कोडिंग HTML की। ठीक है, इसके अंदर अभी हम यहाँ पे क्या डालेंगे, वीडियो डालेंगे। ये चीज़ें मैंने कहा पहले, अभी फिलहाल इन पे फोकस नहीं देना है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाद में फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेटा टैग क्या होता है और ये क्या है। ठीक है, अच्छा तो हमने वीडियो के लिए हमारे पास टैग वीडियो का ही है। ठीक है, वीडियो का टैग लगाओगे और वीडियो के टैग के अंदर ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और हम बिल्कुल ब्लैंक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट वीडियो क्लोज, दैट्स मीन ये क्या है, एक पेयर टैग है। इमेज पेयर था या नहीं था, इमेज पेयर है या नॉन पेयर है, नॉन पेयर है। इमेज को हम स्टार्ट करते हैं, उसको क्लोज नहीं करना होता। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए अगर हम इमेज का टैग डालें तो वो जो है क्लोज नहीं होता, हो रहा है कहीं क्लोज, नहीं हो रहा क्लोज। ठीक है, वीडियो जो है वो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट है तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, वीडियो क्लोज ना भी करो तो भी काम करेगी, ये नहीं है कि क्लोज नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी, काम करेगी, वीडियो आएगी बट उसमें इशू आएगा। इशू क्या आएगा कि वीडियो की हद तक ठीक रहेगा बट वीडियो के बाद अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। समझ आ रही है? ठीक है, लेट्स सपोज आपने वीडियो बनाया, वीडियो के नीचे मार्क्यू दिया, अब वो मार्क्यू काम नहीं कर रहा होगा, फिर आप परेशान होंगे, मार्क्यू तो मैं बिल्कुल ठीक डाल रहा हूँ, टैग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये होगी कि आपने वीडियो को क्लोज नहीं किया होगा। ठीक है, तो वीडियो हमने स्टार्ट किया, क्लोज किया, अब इसके अंदर बीच में कुछ आता नहीं है। अक्सर जो टैग जो है वो स्टार्ट और क्लोज होते हैं तो अक्सर उसके बीच में कुछ हम फिर ऐड भी कर रहे होते हैं। हाँ, वैसे सोर्स आप डाल सकते हो बट सोर्स हम डायरेक्टली डालेंगे। ठीक है, एज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमने क्या डालना है, सोर्स। जैसे इमेज में था src, इस तरह इसमें भी सेम सोर्स है। इमेज में भी आप क्या करते थे कि सोर्स। ठीक है, तो सोर्स जो है आप क्या करते थे, डालते थे, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सोर्स डालोगे। अब सोर्स में क्या आता है, इमेज के सोर्स में क्या था, नहीं किया ना प्रैक्टिस, यही चीज़ है ना, प्रैक्टिस नहीं। किस फोल्डर में, उसका नाम क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है, ये उसकी सोर्स है ना। ठीक है ना, कि कहाँ पड़ा हुआ है, किस नाम से पड़ा हुआ है और क्या उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसी फोल्डर में डालेंगे जिस फोल्डर में हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई, जो CIWD की फोल्डर है इसी में, तो हमें किसी फोल्डर की बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे CIWD के अंदर मैं वीडियो का फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर डालता हूँ तो फिर मैं वीडियो का फोल्डर बताऊंगा कि वीडियो के फोल्डर के अंदर है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो देख लेता हूँ कोई वीडियो जो हम यहाँ पे यूज कर सके। उसको बोलो बस फिर अभी टाइम आउट है, फिर कल कर लेना। ठीक है, वीडियोस, अच्छा ये आप लोगों की कोई लेक्चर वीडियोस हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई वीडियो यूज कर लेते हैं, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस अपने फोल्डर में डाल देते हैं। तो इस फोल्डर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, नाम इसको कोई आसान सा दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 वटेवर जो भी नाम आपने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वीडियो जो है वो पड़ी हुई है 1 2 3 के नाम से, एक्सटेंशन क्या है इसकी, MP4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कोडिंग में। हाँ, ये हमारे पास कहाँ पे वीडियो आई हुई, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोर्स में क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट MP4। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इस फाइल को रन कर लेते हैं। ठीक है, ये है, ये वीडियो आ रही है बट फिलहाल ये वीडियो एक तस्वीर की तरह ऐसे है,
बिल्कुल तस्वीर की तरह है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको रन भी करना है, बटन्स वगैरह भी मुझे चाहिए, यहाँ से स्टार्ट कर सकूँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकूँ, फुल स्क्रीन कर सकूँ, आगे पीछे कर सकूँ इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करना है और उस एट्रीब्यूट का नाम है कंट्रोल्स। क्या है? कंट्रोल्स। अब अमूमन आपने जो एट्रीब्यूट देखे हैं उसमें इक्वल का साइन होता है और उसकी कोई वैल्यू होती है, ऐसे ही है ना। जैसे ये सोर्स एक एट्रीब्यूट है, इसके बाद एक इक्वल का साइन है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये चार सेट एक एट्रीब्यूट है, इसके बाद इक्वल है, इसके बाद क्या है, ये इसकी वैल्यू है। बट इसके यहाँ पर कोई इस तरह इक्वल देने वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लिख लोगे, कंट्रोल्स। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तस्वीर नहीं है, एक वीडियो है, ठीक है। तो अभी आपको ये देखो यहाँ पे कंट्रोल्स मिल गया, ये प्ले का है, ये मैंने प्ले कर लिया, ठीक है। ये आप इसको आगे कर लो, ठीक है, जो भी करना है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वीडियो है, कोई इमेज नहीं है। जब तक आपने कंट्रोल्स नहीं दिए तो एज अ इमेज ही आपको लगेगी, क्योंकि उसको प्ले करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक तस्वीर नुमा आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉल्यूम ज्यादा करना है, ठीक है। हाँ, किस तरह के फंक्शन अब आपने डालने हैं? वीडियो के मेन फंक्शन यही है ना, प्ले करना, इसको वॉल्यूम इसका फॉरवर्ड करना, बैक करना, इसका फुल स्क्रीन देखना। वो अलग है ना, वो वीडियो नहीं, वो अलग से बैठा है। आपने एक बटन बना लिया जिस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हो, ठीक है, वो एक बटन हो गया, वो वीडियो नहीं हुई। समझ आ रही है? तो उसके साथ फिर मिलके और चीजें इस्तेमाल होंगी। तो ये है, यहाँ पर आपके पास फुल स्क्रीन ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है पिक्चर इन पिक्चर, अब ये बहुत लोग कहते हैं बहुत बड़े कोई फीचर है, देखा ना ये वाला, आजकल के मोबाइलों में आ रहा होता है कि आप कोई यूट्यूब की वीडियो को नीचे कर लो, साथ में कोई और काम कर लो, ठीक है। या फिर आप इस तरह देख रहे होते ना, तो ये इसके अंदर बिल्ट इन होता है, तो ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन ही आपको पहले से प्रोवाइड कर देता है, अगर आप प्रॉपरली इसको इंसर्ट करो तो। समझ आ रही है बात? मे भी आप नीचे वाला टैग ना क्लोज करो तो कुछ फीचर्स इसका मिसिंग आपको मिले। समझ आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो देते हैं। बाकी जो है इसकी हाइट वेट वैसे ही कंट्रोल होगी जैसे कि एक इमेज की होती है, ठीक है। विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, जितना रखना है, जितना हाइट रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, YouTube के ऊपर आप लोग देखते होंगे थंबनेल, देखिए ना, अगर वो यहाँ पे इसको देना है तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है पोस्टर। क्या है? क्या आपने लिख लेना है? पोस्टर, ठीक है। और इसके अंदर आप जैसे इमेज बताते हो, फला फला जगह इमेज पड़ी हुई, तो आप इस तरह यहाँ पे क्या बताओगे, इमेज का सोर्स बताओगे, एक तरह के सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड और उसके अंदर pic.jpg पड़ा हुआ है, सही है। इमेजेस के फोल्डर में क्या है, बैकग्राउंड का फोल्डर है, और बैकग्राउंड के फोल्डर में क्या है, pic.jpg है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इमेजेस स्लैश बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद क्या है उसके अंदर, pic.jpg, सेव करते हैं इसको। देख रहे हो, ठीक है। तो ये तस्वीर इसका थंबनेल बन गई है, ठीक है, थंबनेल की तरह काम कर रहा है। जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो एक्चुअल जो वीडियो है वो आपके सामने आएगी, और जब तक आपने प्ले नहीं किया तब तक आपको थंबनेल नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है, बट वो अभी पता नहीं इस नए ब्राउज़र में, क्रोम में कभी काम कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता, पता नहीं इसको अपडेट किया गया या जो भी है। हम ट्राई कर लेते हैं ऑटो प्ले। क्या है? ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले आप लोग को पता है क्या है कि नहीं पता?
क्या होता है ऑटो प्ले? कर्सर रखते हो खुद ब खुद। नहीं, कर्सर वाला नहीं है ये, ठीक है। हम इसको फ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। वैसे ये ऑटो प्ले का जो असल काम है, जैसे ही आपका जैसे यूट्यूब है ना, आप वीडियो पे क्लिक करते हो नया पेज आता है, नए पेज में वीडियो आती है, बट उसको आप प्ले का बटन नहीं क्लिक करते, खुद ब खुद प्ले हो जाती है, देखिए ना। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं जैसे ही हमारा पेज आए ऑटोमेटिकली प्ले हो। इसको चेक चेक करूँगा, ये मुझे लगता है अपडेट हुआ है, कोई नया इसकी जगह वर्ड यूज़ हो रहा है या जो भी है, अभी ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा आजकल, ठीक है। नए ब्राउजर्स में खास तौर पर अगर क्रोम का पुराना ब्राउज़र आप यूज़ करें तो उसमें आपको काम करता हुआ नजर आएगा ये जी। अगर पेज हमने न्यू टैब से नया पेज अगर खोला है, हाँ, हम जब तक उस पेज पे जाएंगे नहीं वीडियो क्रिएट नहीं होगी। जब वो पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर वो वीडियो ऑन होगा। मैं पेज पे क्लिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का जो प्ले बटन है उसके ऊपर क्लिक करने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जैसा ही मेरा ये पेज खुला, मैंने वीडियो के प्ले बटन पे क्लिक नहीं किया और वीडियो चल रही, ठीक है ना। तो वो ये है ऑटो प्ले। आप यूट्यूब पे जाते हो, साइड पे वीडियोस आपको नजर आती है, वो वीडियोस नहीं पड़ी होती, उसके सिर्फ एक थंबनेल पड़े होते हैं, ऐसा नहीं, वो छोटी छोटी वीडियोस नहीं होती, वीडियो वहाँ पे एक ही नजर आ रही थी जो आपको बड़ी नजर आ रही होती, ठीक है। वो सिर्फ एक इमेज आपको दिया होता है कि ये थंबनेल शो कर होता है, उस पर क्लिक करें तो फिर जाकर आपके पास वीडियो आती है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आप लोग को बात, ठीक है। ये चीज़ उसमें भी यूज़ होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर एड्स की शक्ल में, साइट के ऊपर आपको कुछ एनिमेटेड टाइप होता है नजर, वो गिफ फाइल्स भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बट जो लंबी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ आजकल आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर आपको टेलनॉर के इश्तिहारात नज़र आ रहे होंगे, कुछ बंदे चल रहे होंगे, उसमें एक पिक्चर टाइप नज़र आ रही होती है, पर हिलती जुलती, तो वो भी इमेज वीडियो डाल सकते हैं वहाँ पर, बट आप उसको अगर कंट्रोल्स ना दें, क्या करें, कंट्रोल्स ना दें, वीडियो ही डालें और उसको ऑटो प्ले करें, इस पर रखें ऑटो प्ले के ऊपर, तो वो क्या होगी कि आपके पास एक वीडियो नजर आ रही है, कोई कंट्रोल्स नहीं है उसको रोकने का या कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का या वॉल्यूम का कोई बटन आपको नजर नहीं आ रहे होते, सिर्फ आपको क्या नजर आ रही थी, वीडियो चलती हुई नजर आ रही होती, ठीक है। तो वो जो है आप इस तरह से कर सकते हो जी। मौसम खराब हो रहा है, अच्छा ठीक। तो उसमें अगर ये कंट्रोल्स आप रिमूव कर दें तो आपको उसके कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, बट वो वीडियो वहाँ पे होगी, बट उसमें फिर आपका ऑटो प्ले का होना लाजमी है, बिकॉज अगर कंट्रोल्स भी नहीं होंगे और वीडियो खुद ब खुद प्ले भी नहीं होगी तो बस एक तस्वीर नुमा ही आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो उसको ऑटो प्ले पे रखेंगे, कंट्रोल्स नहीं होंगे तो एक वीडियो ही होगी, पर लग रहा होगा कोई और चीज़ और ऐड की तरह परफॉर्म कर रहा होगा। समझ आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। तो आज हमने टेबल के कुछ ऑप्शंस पढ़े, मर्ज करना, और उसके ऊपर वो टेबल पहले ही पढ़ लिया था, और उसके साथ हमने क्या पढ़ा, वीडियो पढ़ लिया, ठीक है। कोई यहाँ पर आप लोग को मसला कुछ चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, ये मैं आप लोग को चेक करके बताता हूँ इसका नया क्या हिसाब है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगा कि ऑटो प्ले के लिए आज क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है तो बता दो।